हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए एक नई चीज को सीखते हैं और आज का जो टॉपिक है ये है रियल नंबर और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इससे पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं कुछ नया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 10 की, ठीक है। नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए सीखते हैं कैसे हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कितने आसानी तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए। क्या करना है, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का, 15 का और 21 का। अब हम इसको इसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ये किससे जाएगा? 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ऐसे ही हमको 15 का निकालना है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। वैसे ही हमको किसका निकालना है? 21 का। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब लोग हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, अब इन फैक्टर्स को एक साइड हम लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। दूसरा क्या है, 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 5। वैसे ही 21 के क्या होंगे? 3 इंटू 7। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा? हमको क्या करना है, जो कॉमन हो तीनों फैक्टर्स में, हमको क्या करना है, जो कॉमन हो। तो हमें कौन सा नंबर जो है जो कॉमन है तीनों में, तो हम कहेंगे 3। और इसमें देखेंगे लीस्ट पावर, तो सब पे 3 पे पावर 1 ही है, क्योंकि हम 3 को 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये सेम ही है ना। तो हम लीस्ट पावर लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो कॉमन तो मात्र 3 है और उस पे छोटी पावर सब पे 1 ही पावर है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 3, ठीक है। अब आया हमारा एलसीएम। एलसीएम को हम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर, तो हम कहेंगे सर तीनों में जो कॉमन है वो तो 3 ही है, ठीक है, वो तो 3 ही है। और उस पे बड़ी पावर कहेंगे, तो बड़ी पावर तो सर कहेंगे कि भाई
3 पे पावर सब पे 1 ही है, तो हम इस पे एक 3 को ले लेंगे, और जिनको हमने नहीं लिया है उस पे बड़ी पावर वाले को ले लेंगे। जैसे यहां पर 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को भी हमने इंक्लूड नहीं किया था एचसीएफ में, 5 को भी इंक्लूड कर देंगे हम। 7 को भी इंक्लूड नहीं किया था तो 7 को भी इंक्लूड कर देंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 और 10 और 6 जा 60 और 6 7 जा 42। आंसर कितना आया, 420। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 कर दिया और 2 5 जा 10 कर दिया और 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ गया और 6 7 जा 42। इसे कहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन पे रीग्रुप कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो हमारा एलसीएम आ गया 420, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। तो हम यहां पर लिख देंगे इसका आंसर एचसीएफ इक्वल टू 3 और एलसीएम इक्वल टू 420, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या है, 17 23 और 29, इनका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 17 23 और 29। अब बच्चों इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, अगर हम देखें तो 17 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 17 तो अपने ही टेबल में आएगा। वैसे ही 23 भी एक प्राइम नंबर है, यह भी किसके टेबल में आएगा, अपने ही टेबल में आएगा, ठीक है। ये किसी की टेबल में नहीं आते, दो ही टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में और अपने टेबल में, ठीक है। अब बचा 29, ठीक है। अब 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। ये भी किसी के टेबल में नहीं, अपने ही टेबल में आएगा। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे ही हमको मिलेगा। अगर अब ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब वो नंबर जो तीनों को, बड़े सा बड़ा वो नंबर, वो कॉमन फैक्टर जो तीनों को विभाजित कर दे। अब बच्चों यहां पर तो हमको क्या मिले हैं, प्राइम नंबर मिले हैं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को विभाजित कर दे, तो हम कहेंगे वो 1 है। क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का टेबल तो आप किसी का भी टेबल में पढ़ सकते हैं। 1 जो है सभी नंबर को डिविजिबल है, सभी नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि सभी नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर वो खुद। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। कितना आ गया, 1। अब निकालेंगे इनका एलसीएम। अब बच्चों एलसीएम क्या होगा, है ना, एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या होगा,
इन नंबरों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका बताइए। हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर ले जाएंगे, किसी भी दो नंबरों को आप स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर 17 3 51 होता है ना, 17 3 51, 51 का 1 और हासिल लगा कितना हमारा 5, और 17 2 34 और 5 39। तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला 391। मल्टीप्लाई किससे करना है हमको 29 से। अच्छा इस बच्चों इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 391 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखिए अब आसान हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और एक जीरो था, यहां जीरो बढ़ जाएगा तो 7820। अब हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको। अब हम किसको करेंगे, इसको करेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 हासिल लगा 8 और 9 3 जा 27, 27 और 8। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 में 3 उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और कितना बचा 5 और 35। ठीक है, हमारा आ गया। अब हमको इसको जोड़ना है, हमें एलसीएम पता चल जाएगा। 9 का 9, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 और 7 प्लस 3 10 और प्लस 1 11। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 11339। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सवाल हो गया। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम हमने दोनों निकाल लिया। एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ आया 1 और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 11339। हमने सेकंड सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से थर्ड क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25। इसके हमको क्या करने हैं, पहले तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 9 और 25 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 8, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे 9 का, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। वैसे ही करेंगे 25 के, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं।
वैसे ही 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, और वैसे ही 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हो गया, एचसीएफ का हमारा मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम कहेंगे तो यहां से सर कोई कॉमन है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा फैक्टर है जो तीनों में आ रहा हो, तो बोलेंगे नहीं। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया 1। क्या हो गया, 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, है ना। यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर 3 मिल रहा है, यहां पर 5 मिल रहा है। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो कॉमन हो, जो 8 का भी हो, 9 का भी हो, 25 का भी हो, ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ हो गया कितना हमारा, 1। यही इस वजह से यहां पे भी एचसीएफ हमारा 1 ही आया था। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एलसीएम। हमने एलसीएम कैसे निकालना सीखा था, बड़ी पावरें और जो छूटी हुई हो। अब इन तीनों को तो हमने लिया ही नहीं, तो हम इसको ही लिख लेंगे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पे पावर 2, है कि नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पे पावर 2 पे मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और 5 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्यों किया ऐसा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, फिर से रीग्रुप कर ले जाऊंगा। 2 5 are 10, 2 5 are 10। अब हमने किसको, इन दोनों 2 को और इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 are 10 और 2 5 are 10 और 10 10 are 100। तो हमको इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, मिल गया 100। ये तो आसान रहेगा ना। अब 2 3 6 और 6 3 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 18, और 100 को अगर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800, है कि नहीं है। और हमारा एलसीएम भी कितना आ जाएगा 1800। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 1800। ये जो बच्चों ये काम में कर रहा हूं ना, इसे मल्टीप्लिकेशन रीग्रुपिंग कहते हैं। इससे ना आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो आसान तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम भी आ गया 1800। तो हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा एलसीएम हमारा आया है, पहले लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आया था 1, और एलसीएम हमारा कितना आया था 1800, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये सेकंड का आ गया, और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी आपको अगर बात समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।